भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी ऐसी परिस्थिति, कोई सेवा करने आया हूं। कहा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, कोई औषधि पैसा ही नहीं, रहोगे कहां, फुटपाथ में पड़ा। क्या परेशानी? बोले टीबी, भयंकर टीबी। टीबी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते कि कहीं ना कहीं संक्रामक रोग हमारे न चढ़। भाई जी से गोदी में उठवा के ले गए, स्वयं ड्यूटी में लगे। इतने घंटे मैं सेवा करूं, इतने घंटे तो कोई मास्क और दस्ताना पहनकर सेवा में जाते, भाई जी ऐसे जाते। भाई जी से प्रार्थना की, संक्रामक रोग है, आपको लग जाएगा। भाई जी ने कहा, आप रोगी देखते हो, मैं श्री कृष्ण देखता हूं, मुझे श्री कृष्ण लगेंगे, रोग नहीं। तुम्हें रोगी दिखाई देता है इसलिए तुम जरूर पहनो, मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा करने जाता हूं। ये सच्ची बात है कि जिसने पर सेवा का भाव ले लिया उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन में कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि कोई किसी की सोच उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, और ऐसी सेवा में आप आनंदित होकर कर ले, फिर आप देखना आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। विश्वास मानना, साधना तपस्या एक तरफ, और किसी एक बार ऐसे की असहाय की सेवा जो भगवान ने तुम्हें दी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं, अचानक भगवान ने दी, आप उठा ले जाओ अस्पताल में, उनकी औषधि कराओ, अपने घर ले आओ, उनको स्वस्थ करो, कपड़ा लत्ता पहनाओ, 100-200 रुपया दो, जाओ भाई जहां जाना हो, तुम्हारी जहां व्यवस्था हो, इतना जरूर कर दो, जरूर। जब तक असहाय असमर्थ अवस्था है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा है, जरूर सेवा करनी चाहिए। अब आगे कह रहे, यदि भगवान की कृपा से कहीं साधु संगति मिल जाए तो इस संसार समुद्र में पुनः जन्म नहीं होगा, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, विश्वास करो सत्संगति संस्कृति का अंता। सत्संग आवागमन के चक्र का नाश करने के लिए है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये घोर अनर्थ करने वाली दुष्ट इंद्रियां, इनको कभी मित्र मत समझना मेरे भाई, ये फंसा देंगे। बहुत दुष्ट है, लाख समझाओ ये दुष्ट मानती नहीं है, जब तक इनकी पिटाई नहीं होती, पक्का समझ लेना। ये जब फंसती है तब बार बार कान पकड़ दे, आज के बाद कभी नहीं करे, हे भगवान बचा लो, कभी नहीं, और बचा लिया, शाम के फिर वही करेंगे। ऐसा दुष्ट मन, ऐसी दुष्ट इंद्रिया, ये सुधरती है पिटाई से ही सुधरती। इनकी पिटाई क्या है? ये जो मांगे वो मत दो। आज ये बने, बनेगा, खीर बने बढ़िया, दूध डाला, चावल डाला, बन गई खीर। चीनी नहीं डाला, नहीं डालना चीनी। प्रभु को भोग लगाओ और पवाओ, कहेगी चीनी नहीं, चीनी नहीं डालना, खीर पाओ। आज हमको पकोड़ा पाने, नमक मत डालना, पकोड़ा बनाओ, भोग लगाओ। इसको उल्टा दे, तभी मानेगी। कल ये श्री जी पोशाक धारण किए थे, आज ये पोशाक, आज श्री जी का ऐसा, श्री जी का चिंतन करने निकले कि इस शरीर का पोषण करने निकले। अरे इसके लिए उदासीन रहो, जो बने सो ऐसे ढाल लो, बस प्राण पोषण करना है। हम लोग प्रभु के वो दास हैं जहां माया पीछे घूमती है। एक आपको आंतरिक रहस्य बता दें, आप रुपया के लिए घूमोगे, जिंदगी मांगते हो जाएगी, कभी पूरा नहीं बनेगा। तो आप श्री कृष्ण के पीछे हो ले और रुपया तुम्हारे पीछे न डोले तो हमें बताना। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, और जो माया तरी माधव भजे तो माया दासी होए, माया चेरी होए, समझ लो। अरे भगवान के मारा घूम रहा है वैभव उनका अनंत ब्रह्मांडों में, उनके दास होके, यार ये बहुत, ये इंद्रियों के वशीभूत। हमें यही समझ में नहीं आता कि अपने लोग जब भगवत मार्ग में है तो रुपया और भोजन और वस्त्र और वास, इसकी चिंता क्यों है? क्या जगन्नाथ स्वामी के चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ क्या? क्या जगदीश भगवान की महिमा को नहीं जानते हो क्या? फिर जानते नहीं अपने स्वामी को तो दास कैसे कहलाते हो? अगर स्वामी को जानते हो तो आप सच्ची मानिए, हम आपको कैसे बताएं। जरा सी भी आवश्यकता आज तक ऐसी नहीं अभी कि अब क्या होगा। हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप सबको हम बता रहे, किसी को भी चिंता नहीं करनी। आपका पूरा भार प्रभु लिए, आप शरणागत है। आप इन छोटी छोटी बातों से हटिए, हर परिस्थिति में राजी रहिए।
अगर हम इसमें राजी हैं तो सच्ची किसी दिन ये कट जाए, हम व्यवस्था ना कर पावे और फिर बैठ के सत्संग होए, तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। क्योंकि हम प्रभु के विधान में राजी रहना सीखे, तो कम से कम और कोई ना सीख पावे ये बात तो अपने शरणागत तो सीख ले, अपने वैरागी जन तो सीख ले, अपने वैष्णव जन तो सीख ले कि जिसमें प्रभु हमें राजी रखे उसमें राजी रहे। आज बड़ी असंतुष्टता होती कि हम लोग व्यवस्था के लिए चिंतित हो जाए, हम लोग अर्थ के लिए चिंतित हो जाए, हम लोग अपनी सुविधा के लिए चिंतित हो जाए, जो नहीं होना चाहिए। धैर्य पूर्वक रहो, इन इंद्रियों की चालबाजी से बचो। श्रीधाम वृंदावन में देह यात्रा का निर्वाह इष्ट देव के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा नहीं। निश्चिंत रहो, बेपरवाह रहो। एक हम आपको और बात बता दें अपनी तरफ से, जब तुम्हारे पास रसोई है तो सूखा भोजन आ जाता है, अगर रसोई बंद हो जाए तो, अगर बना ना आ जाए तो हमें बता देना। तुम भूखे बैठ के 12-1 बजे तक कीर्तन करो, रसोई में ताला लगवाओ, अगर बना बनाया भोजन ना आ जाए, कोई किसी से मत कुछ कहना, और सबका पेट ना भरने लगे तो हमको दूसरे दिन सत्संग में मत बैठालना कि यार तुम्हारी बात झूठी है। पक्का विश्वास है, तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते, पेट भरने के लिए शाम तक तुम्हारे पास बना बनाया भोजन आ जाएगा बिना किसी के कहे। निश्चिंत रहो यार। एक बार वीर शिवाजी ने जाकर समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी से कहा कि अकाल में खजाना खोल दिया, सब लुटा दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई भूखा नहीं रहा। बोले आओ चलते हैं। और एक बड़ा भारी शिला था, वो मार इस पर 3-4 शिला में तोड़वाया, हटाया, देखा बड़ा बढ़िया पुष्ट एक मेढक बैठा था। बोले शिवा, इसको किसने खवाया? इसको यहां तक तुम पहुंचे? बोले नहीं गुरुदेव। कितना पुष्ट है, किसने खवाया? बोले प्रभु ने। फिर क्यों कहता मैंने खजाना खोल दिया? वही तो देनहार है, चराचर जीव का भरण पोषण। अरे कैसे बताए, वैष्णव होकर अगर हमें चिंता रह जाए, मान लो जैसे लोगों को चिंता कि ऐसा के, बिल्कुल नहीं, या किसी को भी कोई चिंता नहीं, हमारी बात पर विश्वास कर लेना। अगर आप भगवान के शरणागत हो तो तुम्हारा व्यवहार भी कभी नहीं बिगड़ सकता। परमार्थ की तो बात जाने दो, मेरे हरि का ऐसा है भाव को हमारे समझ लेना, बड़ा चमत्कार है शरणागति में। ये सत्संग केवल आपको पुष्ट करने के लिए होता है। आप कोई ऐसा लक्षण प्रकट मत करो जिससे संसारिकता आवे, आप कभी अविश्वास मत प्रकट करो जिससे अपने आराध्य देव का भरोसा डगमगाए, और इसी जन्म में लोक परलोक के सारे अनुभव आपको हो जाएंगे। केवल शरणागत रहो। ये मार्ग केवल अनन्यता से प्रभु के होने का है। ये करने का राग अहंकार मिटाने के लिए, होने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, करने से नहीं। करने से होने में आना होता है। अगर हो जाओ आज तो करना मिट जाएगा, जो पीछे किया वो मिट जाएगा, जो आगे है वो सब बराबर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत एकदम निश्चिंत रहो। हमारे हरि कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, किसी की चिंता मत करो। जो कभी कोई भूखा आ जाए तो हम भूखे रह जाएं, उसको पवा दें। अगर कभी किसी को सर्दी में जरूरत पड़े, अपना वस्त्र उतार के हम दे दें। ऐसी सेवाएं हम करें, पर हमारी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, अपने आचार्य गुरु की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, अब पीछे नहीं हटना। श्री राधा वल्लभ लाल की।